चैनल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट आप कभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। और आज मैं सुबह मतलब 4:30 बजे जग चुकी हूँ, और क्योंकि मेरे को अपने होम टाउन से ग्वालियर जाना था तो इसलिए, और मेरी फैमिली वगैरह भी मतलब ग्वालियर जा ही रही है। तो और हम लोग के बीच में पता क्या हो रहा था कि पापा बोल रहे थे कि कल चलेंगे सुबह, और मम्मी बोल रही थी नहीं आज शाम को चलेंगे। तब हम लोग शाम को रेडी हो जाते थे तो सुबह चलना था, तब सुबह रेडी हो जाता तो शाम को चलना था, ऐसे ही हो रहा था। बट फाइनली मतलब हम लोग का डिसाइड हो चुका था कि हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे, तो इसलिए मतलब आज ही निकलेंगे। तो भाई ना नींद पूरी हुई, और इसके बाद पता मेरे को कॉलेज भी जाना है, और देखो आज क्या क्या होता है। और मैं जल्दी जल्दी से रेडी होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं यहाँ रेडी सेडी हो चुकी, मतलब हो गई, एंड ये मेरा आउटफिट है। तो अब क्या जल्दी जल्दी से निकले, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो चुका, और हम लोग का जो टाइम डिसाइड था उस पर हम लोग नहीं गए, और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। तो फिर जर्नी शुरू करते करते और फिर मेरे को कॉलेज में जाना। मेरे को ये दुख है कि भाई मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद भी मेरे को कॉलेज अटेंड करना पड़ता। एमिटी में भाई अटेंडेंस का बड़ा लोचा है, और थोड़ा म्यूजिक के साथ बस यहाँ मैं ग्वालियर पहुँचते ही मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मेरे को पूरे दिन कॉलेज में रहना था, और मैं कॉलेज के लिए यहाँ थोड़ा बाल वगैरह सही करके मैं रेडी हो चुकी थी। एंड भाई आज के दिन क्या क्या सापे होते हैं, क्या क्या होता है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आज के दिन थोड़ा हैक्टिक और नींद वाला तो ज़रूर होगा। और उसके बाद शायद मैं शाम को कुछ मॉल वगैरह जाऊँ, और मैं यहाँ अपने एमिटी पहुँच चुकी हूँ। और टन उतर चुकी हूँ, और पापा और मेरी फैमिली वो जा चुके हैं रूम पर, मतलब जाएंगे। और भाई मतलब मैं इतनी जल्दी आ गई हूँ कि कोई नहीं दिख रहा। अब तो मतलब ऐसे भी थोड़े बहुत बच्चे तो दिख ही रहे होंगे, और अभी तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ। मैं 8:30 बजे मैं अपने कॉलेज में आ चुकी हूँ, और हम लोग का टाइम जो होता है वो 9:15 होता है। बट ओके, इतना भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से मैं जाके जल्दी जल्दी भागूँ, और फिर थोड़ा अपने बाल वगैरह सही करूँ, फेस को भी थोड़ा ठीक ठाक तो करना है, क्योंकि फिर नहीं तो क्लास वाले बोलेंगे पता नहीं कहाँ से आ गई है मोहतरमा। मजाक कर रहे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी जाऊँ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ वॉशरूम में। और एक तो पता मेरा फ्लोर जो है ना वो थोड़ा ऊपर है, तो पहुँचते पहुँचते पैर की ऐसी जो हालत होती है ना कुछ मत पूछो। और फिर लिफ्ट तो है, बट मेरे को यूज करने में थोड़ी दिक्कत होता है, क्योंकि तब तक वो आएगी तब तक मैं पहुँच भी जाऊँगी, तो क्यों जाना है लिफ्ट से। ऐसे हम लोग जैसे आलसी भी होते हैं जो लिफ्ट से ना जाके जीने से जाएंगे पर पहुँचेंगे जल्दी। तो
तो जल्दी जल्दी पहुँचूँ क्योंकि मेरे पैर पे बहुत दर्द हो रहे हैं। और पता है यहाँ से कुछ व्यू जो है मैं दिखा रही हूँ, इतना प्यारा व्यू दिख रहा था। मेरा कैमरा थोड़ा साफ़ नहीं है बट यहाँ से व्यूज़ अच्छा था। और फिर यहाँ कोई आ गया तो मैंने कैमरे को छुपा दिया क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी शर्म भी आती है। और मतलब हम लोग का पूरा फ्लोर एकदम खाली था, एकदम टुट्टू खाली था, कोई नहीं था। और यहाँ तक कि देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। देखो जो अंकल जो है ना वो गेट वगैरह खोलने के लिए होते हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ वॉशरूम, और वॉशरूम में भी जाके मैं ही काम कर रही हूँ क्योंकि लाइट वगैरह भी तो खोलनी होती। मैंने पूरी लाइटिंग खोली और मैं देखो अपना थोड़ा आउटफिट दिखाती हुई मैं दिखा रही हूँ आपको। और थोड़ा फ्लैश भी मारनी है क्योंकि थोड़ी पागलपंती तो ज़रूरी है। आज का दिन तो बहुत हैक्टिक होगा और जल्दी से फेस वॉश कर लूँ। और फिर मैं यहाँ रेडी सेडी होके मैं निकल आई हूँ अपने रूम पे। और मेरे को मेरे को उससे बात भी करनी थी, मैं उसकी बातें सुना रही हूँ तुम्हें। पता नहीं मेरे कार में वो मेरे इस पर लगा नहीं कि मेरे को अपनी कार शूट करती है और मैं दूसरे की कार में पहुँच जाऊँगी ना। और मैं बस से कभी ट्रैवल नहीं कर पाती। और जो अपनी स्कूल वाली बस है ना, कॉलेज वाली, उसमें मैं आगे बैठूँगी तो ही मैं बच पाऊँगी। नहीं तो घुटन कैसी हो जाती है। नेल पेंट वगैरह सब साफ कर रहे। मैंने कल लगाई गाड़ी में निकाल ली। आज तो वाइवा है। तो कहाँ से स्टार्टिंग से होगा फिर नीचे से मैंने नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग से होगी शायद या फिर नीचे से नीचे मूड पे डिपेंड करता है ना। भाई नीचे से होता तो मैं गई, क्या होगा, ठीक है बैठ जाऊँगी। बैठा नहीं करता है वो, वहाँ सामने बैठा देगा, 10 को बुलाएगा, एक साथ 10 लोगों को पूछता है, 5 क्वेश्चन पूछता है वो, नहीं बता पाए कुछ नहीं। मुँह ताकते रहोगे तो मुँह ताकते रहो, सर भी मुँह ताकेंगे, फिर भेज देंगे जाओ बेटा। ये बोल ये भी तो नहीं बोल सकते ये बोल रहे मुझे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मैं तो बोले व्हाट डू मीन बाय ये बोल रहे हैं। नींद आ रही मेरे को, सुना दो। उससे बात हाथ करके और फिर मैं यहाँ चल दी। मेरी दूसरी दोस्त मिल गई थी उसे छोड़ने के लिए। और मेरी एमिटी का व्यू देखें, हर स्टूडेंट का एक सैड मोमेंट, क्लास लेना, लेक्चर लेना। और इतनी धूप में फिर हम लोग मैस गए थे क्योंकि मेरे को कुछ खाना था। और मैस में मैं अपने हॉस्टल वाले दोस्तों के साथ मैस गई थी। और फिर मैस में इतनी धूप, क्या धूप है कुछ मत पूछो। आजकल की धूप तो इंसानों को मार डालती है। फिर हम लोग यहाँ मतलब खाना पीना खा के हम लोग वापस हो रहे थे बेसिकली, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं ऐसा घंटे की ब्लॉगर हूँ तो कभी कभी मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। और हम लोग पता है इतनी धूप में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मैस में गए और फिर वापस भी आ रहे थे। सीरियसली अब अगर तबीयत ख़राब नहीं होगी तो क्या ही होगा। और मेरे फैमिली वाले तो वैसे भी बोलते हैं कि बेटा ध्यान रखो ध्यान रखो। और कॉलेज का स्ट्रगल बहुत मुश्किल होता है ना। और जितने भी कॉलेज वाले हैं आप लोग ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना कि कैसे मतलब कैसे आपके साथ भी ये सब होता है कि नहीं। तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी मैं कहीं जा नहीं करते किसी दिन हम लोग भी निपट जाएंगे। लंच टाइम में तो है ठीक है, और लिफ्ट भी नहीं
बाद उनके कैबिन में आना। तो उनका कैबिन जो है वो 5th फ्लोर पे है और हम लोग मैथ से आने के बाद इतना गए उनके कैबिन में जा रही हूँ। और क्योंकि उन्हें हम लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे स्टूडेंट मिल गए हैं जो उन्हें अपना काम करवाना होता है। अभी हम लोग के मिड सेमेस्टर ख़त्म हुए थे ना, तो उसके जो मार्क्स जो होते हैं हर स्टूडेंट को हम लोग का एक्सेल पे अपलोड करवाना है, एक्सेल पे अपलोड करवाना है। सॉरी माय मिस्टेक। तो भाई अब उनसे बाद सर ने बोला कि बेटा हम लोग की लैब है तो हम लोग लैब में ये काम करेंगे। तो अभी हम लोग लैब में जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग वॉशरूम में जाएंगे क्योंकि हम लोग को अपना टाइम पास भी तो करना है। इतना सीरियस अगर लूँगी ना तो हो गया काम तमाम। तो बस फिर मैं वॉशरूम वगैरह गई, उसके बाद फिर वॉशरूम में जाके अपना फेस वगैरह देख के फिर हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि सर का काम करना है, वो भी अब 3rd फ्लोर पे है। तो हम लोग फिर जाएंगे चटर पटर मटर करने के। और फिर जाने में तो इतनी मतलब उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट चढ़ने में जो जान जाती है ना, हम लोग का तो ऐसे वेट लॉस हो जाएगा। और हम लोग इतने जल्दी लैब में पहुंच गए, ना टीचर है ना स्टूडेंट है। फिर क्या हम लोग ने वेट किया और फिर हम लोग को पता चला कि सेक्शन बी के जो स्टूडेंट है उन्हीं की लैब थी। तो भाई अफसर का वेट करा, स्टूडेंट का भी वेट किया और हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं सीरियसली, बट ठीक है, ओके। फिर उसके बाद तब मेरे सर जो आए फिर उनने हम लोग को अपनी मिड सेमेस्टर की कॉपी दी, एक्सेल सीट दी और फिर हम लोग ने उसमें नंबर वगैरह चढ़ाने का काम किया। और क्योंकि हम लोग के साथ दिक्कत ना हो तो पॉसिबल नहीं होता। तो बस ये हम लोग लैब में बैठ के सर के साथ एक्सेल सीट फिल कर रहे हैं। कौन बोलते हैं कि सर से बच्चे डरते हैं, भाई हम लोग तो नहीं डरते। हम लोग के साथ तो सर कितने अच्छे से बन रही है कि वो मुझे एक्सेल सीट फिल करवा रहे हैं। वाओ सो नाइस। अब देखो इसमें देखना, इसमें देखो, इसमें कुछ हो गया। पूछो बैग तो भी ठीक आ रहा है। देखो अपन ने आइसक्रीम खाई और आधे भाई सब चाट लिया। इधर से चलेंगे ना अपन घूम के, कहीं तो फेंक ही देंगे अब नहीं रहे। अच्छा इधर से चले एंड चौक। और हम लोग की अटेंडेंस ख़त्म हो चुकी है। हम लोग ने सर का काम में काम किया और फिर आइसक्रीम खाना बंद किया। मेरी ब्लॉगिंग बहुत बेकार। अब करना शुरू करो, इधर ही फेंक दो अंदर जाके। हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिक लैब चल रही है और मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैम ने देख लिया ना वो हम लोग को भगा देंगी और हम लोग को अटेंडेंस भी नहीं देंगी। और मैं लैब का वर्क करके फिर मैं जल्दी से आपसे मिलती हूँ क्योंकि अगर मैम ने फ़ोन देख लिया ना तो वो हम लोग को मार डालेंगे कसम से। फिर उसके बाद मैं घर पे आ चुकी थी। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मैं घंटे की ब्लॉगर हूँ ना इसलिए। और फिर उसके बाद फिर हम लोग मॉल जा रहे हैं और मॉल में जो ग्वालियर के रास्ते हैं वो तो भाई गांव से भी बदतर हैं, बट कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग मॉल पहुँचते फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक आप रास्ते को एंजॉय कीजिए मस्त मज़े में और प्लीज़ कुछ रख लीजिए क्योंकि आप बोर नहीं होंगे ये ब्लॉग में। वैसे पहुँच ही गई, क्या रास्ते के मज़े लोगे। जूडियो पहुँच गई क्योंकि ये वाला जूडियो मैंने देखा नहीं था अभी तक और इसका कलेक्शन भी देखना बाकी था, तो इसलिए मैं ये वाले जूडियो आई हूँ। ग्वालियर में एक कुछ तो पड़ा मतलब बना है, सॉरी बैजा ताल जो है ना उसके आगे। अब मेरे को इसकी रास्ता नहीं, मतलब मेरे को इसका रोड का नाम नहीं पता, बट बस इतना पता है कि बैजा ताल के आगे जो रोड गई है वो उधर ही बना है। जूडियो के अंदर एंट्री लेते हुए
यहाँ जूडियो का कलेक्शन भी देखना लगे। जूडियो का कलेक्शन कैसा है और टाइम पास भी करना था, घूमना भी था क्योंकि सब कुछ करना था इसलिए यहाँ थोड़ा जो नीचे मतलब फ्लोर पे अपना थोड़ा कलेक्शन देख रही थी। तो मेरे को लगा शायद कुछ पसंद आ जाए, पर कुछ पसंद नहीं आया। तो दैन फिर हम लोग मतलब जीन्स वगैरह भी देख रहे थे, सब कुछ देखा, बट ऐसा कुछ नहीं था जो हम लोग के दिल में एकदम ऐसा नहीं आँख एक बार में देखा पसंद आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए फिर हम लोग मतलब मैन वाले फ्लोर पे गए थे क्योंकि वहाँ थोड़ा पापा को शर्ट वगैरह देखनी थी। पापा ने शर्ट ट्राई किया कहीं but कुछ उन्हें कहीं कुछ, और पसंद यहाँ नहीं मेरी आई। और मेरी बहन और की जो यहाँ थोड़ा मतलब मेरी कुछ और हो मम्मी रहा की मेरी और मम्मी की अरे मेरी बहन की और मम्मी की कुछ गुफ्तगू, थोड़ा नाराज़गी हो रही थी, तो वही एक्टिंग हो रही है। पर अफसोस की बात कि हाँ हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना पापा को कुछ मिला ना मेरे को कुछ मिला। तो हम लोग जूडियो से थोड़ा नीचे जाते हुए मैन का जो कलेक्शन था उनसे नीचे जाते हुए फ्लोर पे कोई कुछ था ही नहीं, क्या ही होगा। लेकिन बना तो ठीक ठाक है, अच्छा था, बड़ा था जूडियो, पर जूडियो वालों प्लीज़ कलेक्शन थोड़ा अच्छा लेके आओ। तो फिर वहाँ से हम लोग निराशा होते हुए चले गए क्योंकि मेरे को लगा कि मैं बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें क्यूट सी चीज़ें ले लूँगी, बट नहीं हो पाया। तो फाइनली हम लोग वहाँ से निकल लिए एंड फिर कुछ हम लोग को जूडियो में नहीं मिला। फिर हम लोग कार में बैठ के डीडी मॉल है, सॉरी दीन दयाल ऐसा कुछ नाम है, डीडी मॉल ही है शायद। तो फिर हम लोग डीडी मॉल पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने ही वाले थे फाइनली। एंड फिर हम लोग ने सोचा कि दूसरे मॉल भी जाएंगे, बट पहले अगर ये पास में पड़ता तो ये देख लूँ। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग कार पार्किंग के लिए नीचे ले गए एंड कार पार्क की। दैन हम लोग लिफ्ट लेके ऊपर आए एंड मतलब अच्छा लग रहा था, काफ़ी लाइटिंग भी अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेंड्स के शोरूम में गए। ट्रेंड्स के शोरूम में जाके फिर हम लोग को पता लगा कि हाँ कुछ ऑफ वगैरह है, तो इसलिए हम लोग फिर शॉपिंग करने लगे। और जहाँ ऑफ़र हो वहाँ न जाए। और वैसे ऑफ़र वगैरह तो जो चीज़ हमें पसंद आ रही थी उसमें ऑफ़र नहीं था, बट कोई नहीं, अगर पसंद आ गई तो ख़रीदना भी तो ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उस टी शर्ट पसंद कर ली अपने लिए। और बेसिकली कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि मेरे पापा को थोड़ा शर्ट वगैरह लेना था। तो फिर हम लोग मैन वाले कलेक्शन की साइड जाते हुए फिर हम लोग मैन वाले कलेक्शन में जो हमको टाइम लगा, मतलब कुछ मत पूछो। फिर हम लोग पापा के लिए मतलब शर्ट वगैरह देख रहे थे कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसा वेट करते रहे क्योंकि फिर पापा ट्राई वगैरह करके देख रहे थे। और फाइनली मेरे को ये दो शर्ट बहुत प्यारी लगी सच्ची में। उसके बाद फिर हम लोग ने बहुत सारी शर्ट ली एंड पापा ट्राई करके देख रहे थे। उसके बाद फाइनली बिल का आ गया क्योंकि हाँ हम लोग को 2 घंटे लग चुके थे और पैसे का रेट थोड़ा हाई चला गया था, मतलब हाई नहीं मीडियम ही था। तो दैन फिर उसके बाद हम लोग को कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो इसलिए यहाँ से जल्दी बिलिंग करवाई। मतलब 9 के लगभग पहुँच चुका था। यहाँ थोड़ा शो नहीं हो रहा बट ठीक है, 9 के लगभग पहुँच चुका। तो फिर हम लोग ने पेमेंट किया, मतलब 9000 के लगभग की शॉपिंग हो चुकी थी। तो फिर यहाँ हम लोग ने पेमेंट किया। तेज़ भूख लग रही थी तो हम लोग मैकडी आ गए थे, सॉरी बर्गर किंग था तो हम लोग बर्गर किंग आ गए थे। और यहाँ बर्गर खाने के बाद जो सुकून मिला भाई, मतलब रात के 10 के लगभग टाइम हो चुका था क्योंकि मैं सुबह से घूम रही थी, थकावट हो रही थी। बर्गर खाने के बाद जो सुकून मिला मत पूछो, कुछ भी मत पूछो। और यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सब कर रही थी, तो इसलिए फिर बर्गर वगैरह खाने के बाद मतलब मेरे को थोड़ा ग्रॉसरी सामान लेने थे। तो हम लोग मैक्स के अंदर पहुँच चुके थे, हम लोग ने बहुत सारा सामान ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग की फ़ोन की बैटरी भी जा चुकी है एकदम। और ये मेरे पास दूसरा फ़ोन है, मतलब जिसका कैमरा सही नहीं है।
बट ओके ओके है। तो हम लोग ने यहाँ शॉपिंग की एंड हम लोग अपने होम मतलब अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के लिए और अच्छी सी वीडियो के साथ। सॉरी क्योंकि नींद में हूँ और मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो और आज का ब्लॉग थोड़ा लेंदी हो गया बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।